हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज मनोविज्ञान विषय में बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। काया रूप विकृति या उसको इंग्लिश में कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। काया रूप विकृति DSM-4 जो वर्गीकरण है उसमें एक प्रमुख विकृति को माना गया है। इस विकृति से तात्पर्य एक ऐसी विकृति से होता है जिसमें व्यक्ति उन दैहिक लक्षणों की शिकायत करता है जिनसे दैहिक समस्याओं की उपस्थिति का अंदाज होता है, परंतु वास्तव में कोई शारीरिक या आंगिक व्याधि नहीं होती है। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों में लक्षणों का कोई शारीरिक या कायिक आधार, काया संबंधित आधार नहीं होता, परंतु उसे ऐसा विश्वास होता है कि उसके लक्षण वास्तविक ही नहीं परंतु गंभीर भी हैं। तो इस तरह के जो मानसिक रोग हैं उनको काया रूप विकृति में रखा गया है। अब ये काया रूप विकृति में के जो लक्षण है, लक्षण में अगर हम देखें तो देखा जा सकता है कि इन रोगियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे बहरापन, पैरालिसिस, दौरा पड़ना, जैसे मिर्गी का दौरा होता है। इसके अलावा इनमें दैहिक लक्षणों के अलावा और भी ऐसे सबूत मिलते हैं जो कि पक्षाघात, पैरालिसिस के समान होते हैं, और ऐसे लक्षणों की व्याख्या दैहिक या स्नायुविक न्यूरल बेसिस पर किया जाना संभव नहीं है। स्नायु संबंधी कोई विकृति नहीं होती इस तरह के रोगियों में, और इस प्रकार के रोगी में दैहिक जो उनकी क्षति होती है या जो दैहिक लक्षण उनमें होते हैं वो उनके प्रति उदासीन होते हैं। उन्हें अपने लक्षणों की विशेष कोई चिंता नहीं होती। इसके अलावा रोगी के जो ये दैहिक लक्षण होते हैं इसमें रोगी का कोई नियंत्रण नहीं होता, वह इन लक्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है। काया रूप विकृति के अगर हम प्रकार बताएं तो प्रकार बहुत तरह के हैं, जैसे रोग भ्रम, हाइपोकोंड्रियासिस, हाइपोकोंड्रिया, रूपांतर विकृति, कन्वर्जन हिस्टीरिया, और इसके अलावा शरीर दुष्क्रिया विकृति और काया रूप दर्द विकृति। लेकिन आपके कोर्स में केवल 2 हैं, रोग भ्रम विकृति और रूपांतर विकृति, या रूपांतर विकृति को रूपांतर हिस्टीरिया भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोग भ्रम विकृति क्या है। रोग भ्रम विकृति वो विकृति है जिसमें रोगी ये सोचता है कि उसको कोई भयानक रोग हो गया है, शारीरिक व्याधि या बीमारी हो गई है, और उसकी चिंता उसको इतनी अधिक रहती है कि वह दिन प्रतिदिन की जिंदगी में भी डिस्टर्ब रहता है हर समय, और व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। DSM-4 में इस तरह की चिंता विकृति में ये कहा गया है कि जब व्यक्ति कम से कम 6 महीने तक रोग भ्रम की स्थिति में रहता है तब इसको हाइपोकोंड्रियासिस में रख सकते हैं। तो इस विकृति में रोगी की शिकायत केवल एक अंग विशेष तक नहीं सीमित रहती। कभी उसे लगता है उसके पेट में कोई भयानक रोग हो गया है, कभी उसको लगता है उसके सिर में कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है। इस तरह से ये रोगी जो है वो अपने रोग के संबंध में विशेषज्ञों से विचार विमर्श करते रहते हैं, और जब मेडिकल रिपोर्ट में ये आ जाता है कि कोई रोग उनको नहीं है तो इनको आसानी से विश्वास नहीं होता, और इनको ये लगता है कि इस डॉक्टर को कुछ नहीं पता है, और वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये इस तरह से रोग भ्रम विकृति इसको काया रूप विकृति के अंतर्गत आती है, रोग भ्रम विकृति। इसके बाद जो दूसरी विकृति है रूपांतर विकृति या रूपांतर हिस्टीरिया। रूपांतर विकृति एक प्रबल और सामान्य विकृति है
जिसको फ्रॉयड ने सबसे पहले रूपांतर नाम दिया। इनका मत था कि इस रोग में व्यक्ति की दमित मूल प्रवृत्ति, उसकी दमित इच्छाएं जो हैं वो संवेदी या पेशीय लक्षणों के रूप में निकलकर सामने आती हैं और उनके कार्यों को रोक देती हैं। तो इस तरह से ऐसे दैहिक लक्षणों का कोई दैहिक आधार नहीं होता और सामान्यतः इन लक्षणों की अभिव्यक्ति करने में व्यक्ति को उसके अनेक कार्यों में रुकावट पैदा होती है और इस तरह से कई तरह के लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे उसको ये लगता है कि उसको पक्षाघात हो गया है और मेडिकल जांच में पक्षाघात के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। स्पष्टतः यह व्यक्ति अपने मानसिक संघर्ष और तनाव की अभिव्यक्ति जो है वो दैहिक लक्षणों के रूप में कर रहा होता है। तो यह एक रूपांतर हिस्टीरिया है। वास्तव में देखा जाए तो हिस्टीरिया का एक लंबा इतिहास है जिस पर काफ़ी रिसर्च हुई और हिप्पोक्रेट्स नाम के वैज्ञानिक ने इस रोग को महिलाओं का रोग कहा, क्योंकि महिलाओं में ये रोग जो है वो अधिक मात्रा में देखने में आता है। अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में जो संवेदी लक्षण हैं वो हैं एनेस्थीसिया। इसमें रोगी के शरीर के किसी अंग से संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। दूसरा है हाइपेस्थीसिया। इसमें रोगी अपने शरीर से या शरीर के किसी अंग से आंशिक रूप से संवेदनशीलता लुप्त होते हुए देखता है। नेक्स्ट है तीसरा हाइपरथेसिया। इसमें रोगी के शरीर में जो संवेदनशीलता है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। एनाग्लेसिया। इसमें रोगी के शरीर में दुख या दर्द के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होती, मतलब दुख या दर्द में उसके कोई सेंसिटिविटी उसमें नहीं पाई जाती। पैरेस्थीसिया। इसमें रोगी असाधारण संवेदना जैसे किसी प्रकार की घंटी की आवाज़ सुनना, इस तरह की संवेदना का अनुभव करता है। तो ये संवेदी लक्षण हैं रूपांतर हिस्टीरिया के। पेशीय लक्षणों में अगर हम देखें तो पेशीय लक्षणों में अनेक प्रकार के लक्षण देखने में मिलते हैं। जैसे पक्षाघात या पैरालिसिस इसमें सबसे सामान्य रूप में देखने में आता है और हिस्टीरिया के पक्षाघात में रोगी के किसी एक पांव या हाथ में पक्षाघात हो जाता है जिसके कारण उसे संबंधित क्रिया वो कर नहीं पाता है। कभी कभी ये देखा गया है कि हिस्टीरिकल पक्षाघात में पक्षाघात किसी कार्य विशेष तक ही सीमित रहता है। जैसे मान लीजिए उसी हाथ से जिसमें पक्षाघात हुआ है वो पियानो तो बजा सकता है लेकिन लिखने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पर लिखने से संबंधित कोई तनाव इसका कारण हो सकता है। इसी प्रकार से भोजन करते समय हाथ की मांसपेशियां कार्य ना करें परंतु अन्य कार्य जैसे लिखना, बंदूक चलाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना आदि वो व्यक्ति कर सकता है। तो इस तरह से ये जो पेशीय लक्षण हैं वो देखने में इस प्रकार के रोगियों में आते हैं। मांसपेशीय लक्षणों में ये देखा गया है कि रूपांतर हिस्टीरिया का जो रोगी है वो शारीरिक लक्षणों के प्रति बहुत उदासीन रहता है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें ये लक्षण क्यों हो रहे हैं और उसमें किसी तरह की चिंता भी दिखाई नहीं देती है। जबकि वास्तविक रोगी जिसको वास्तव में कोई शारीरिक कारण है इन लक्षणों के पीछे, वो अपने लक्षणों की देखरेख और उसके इलाज के लिए काफ़ी चिंतित रहता है। इसके अलावा रूपांतरित हिस्टीरिया में शारीरिक रोग के लक्षण का स्वरूप क्योंकि झूठा होता है, मिथ्या होता है, इसलिए संबंधित जो शारीरिक अंग की कार्य क्षमता है कुछ कुछ खास मौकों को छोड़कर सामान्य बनी रहती है। इसके अलावा रूपांतर हिस्टीरिया के रोगी का
जो लक्षण है वो चयनात्मक होता है, सिलेक्टिव होता है, अर्थात शारीरिक विकृति के लक्षण उन्हीं अंगों में दिख पड़ते हैं जो मानसिक संघर्ष का स्रोत होते हैं। इसके अलावा रूपांतरित हिस्टीरिया के रोगी के लक्षणों को सम्मोहन के द्वारा कम या दूर किया जा सकता है। तो ये हिस्टीरिया या रूपांतर हिस्टीरिया के लक्षण हो गए कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रूपांतर हिस्टीरिया के कारण कौन कौन से हैं और रूपांतर हिस्टीरिया का उपचार कौन सा है। तो कारण में शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, तनावपूर्ण परिस्थिति से बचाव, व्यक्तित्वशील गुण, वांछित लक्ष्य की प्राप्ति, अवांछित प्रवृत्तियों से बचाव, शारीरिक बीमारी या दुर्घटना, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनको विस्तार से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि रूपांतर हिस्टीरिया के कारण कौन कौन से हैं और उन कारणों का किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है, उपचार की कौन कौन सी पद्धति है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको काया रूप विकृतियों का अर्थ बताया। काया रूप विकृति किसे कहते हैं, काया रूप विकृति कौन कौन सी हैं, और आपके कोर्स में जो काया रूप विकृति है वो है हाइपोकोंड्रियासिस और रोग भ्रम जिसको कहते हैं, और रूपांतर हिस्टीरिया। हाइपोकोंड्रियासिस क्या है ये मैंने आपको बताया, और रूपांतर हिस्टीरिया किसे कहते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं ये मैंने आपको विस्तार से बताया है। और अगले वीडियो में इसके कारण और उपचार की हम चर्चा करेंगे। मैं समझती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Yeah.